हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम का लेक्चर सेकंड। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्लांट की लाइफ साइकिल्स और उनके जनरेशन के अंदर अल्टरनेशन। आवाज़ इग्नोर करिएगा, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो आवाज़ थोड़ी डिफरेंट आ रही होगी। तो हम लोग सबसे पहले हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। इसके अंदर 3 टाइप की लाइफ साइकिल्स होती हैं, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक। जो डिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स है, इनको पढ़ना बहुत ही ईजी है। अगर आपने हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स पढ़ ली तो उन दोनों के अंदर फिर बाकी कुछ भी नहीं बचता है। और जहाँ पर भी गैमेटोफिटिक आए, गैमेटोफिटिक मतलब क्या बनाएगा गैमेटोफिटिक फेज़ के अंदर, गैमेट्स बनेंगे, क्योंकि उसके नाम के अंदर आ रहा है कि गैमेटोफिटिक गैमेट्स बनाएगा। स्पोरोफिटिक के अंदर स्पोर बनता है। तो जो भी जहाँ पे आपसे पूछा जाए कि स्पोरोफिटिक जनरेशन के अंदर क्या बना, उसका प्रोडक्ट क्या मिला हमें, तो उसके अंदर आपका आंसर होगा स्पोर मिला। और गैमेटोफिटिक के अंदर हमें गैमेट्स मिले। और जहाँ भी गैमेटोफिटिक नाम आए वहाँ पे आप समझ जाएगा कि हैप्लॉइड की बात हो रही है, एन की बात हो रही है। और जहाँ पर भी स्पोरोफिटिक आए वहाँ पे समझिएगा डिप्लॉन्टिक की बात हो रही है, 2n की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी एक गैमेटोफिटिक फेज़ होगा तो उसकी शुरुआत कहीं से भी शुरू कर लो। लाइफ साइकिल का मतलब ही होता है अब जहाँ से शुरू करो वहीं पे ख़त्म कर दो। तो अगर एक गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, अब सिंगल सेल तो है नहीं, जब बॉडी का नाम ले लिया तो मतलब ही मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी, मतलब मल्टी न्यूक्लियर होगा इसके अंदर। गैमेटोफिटिक प्लांट, गैमेटोफिटिक गैमेट नाम आ गया मतलब एन, हैप्लॉइड होगा। गैमेटोफिटिक का प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे अभी आपको बोला था ये गैमेट्स बनाएगा, तो फीमेल गैमेट और एक बनाया मेल गैमेट। गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड ही होते हैं, गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ये कभी डिप्लॉइड नहीं होते। और अगर इन्हीं गैमेट्स के बीच में हम लोग फर्टिलाइजेशन, सिनगैमीज, जैसा आप कहना चाहें अगर करवाएंगे, हमारे पास बनेगा जाइगोट। जाइगोट 2n होता है, ये आप जानते हैं। अगर n और n मिलते हैं तो हमेशा 2n होता है। इसके बाद इसके अंदर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी आपको अभी बताया था, जहाँ पे स्पोर वर्ड आए वहाँ पे समझिए डिप्लॉइड है, 2n आएगा। और जहाँ पे गैमेट नाम आए वहाँ पे हैप्लॉइड है, n आएगा। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के अंदर रिएक्शन होगा और बनेगा स्पोर। स्पोर हमेशा n होते हैं, ये भी आपको बताया था। तो अब देखते हैं। और फिर स्पोर बाहर जाके डिवाइड होके एक दोबारा गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बना देगा। अब n से n बन रहा है तो क्या हो रहा है, अगर हम लोग कह सकते हैं n से n बने तो वो माइटोसिस होती है, क्योंकि दोबारा सेम चीज़ बना रहा है। और अगर वहीं पे 2n से n बने तो इसको मियोसिस बोलेंगे। मियोसिस को रिडक्शनल इक्वेशन भी बोलते हैं और माइटिस को इक्वेशनल डिवीज़न भी बोलते हैं। अगर 2n से n बने तो वहाँ पे मियोसिस होगा और n से n बने तो यहाँ पे माइटोसिस होगा। तो यहाँ पे गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी n होती है, n से हमारे पास गैमेट बने हैं, गैमेट्स भी n बने हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, माइटोसिस। कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे माइटोसिस हुआ है। और यहाँ से 2n से 2n बना है, कोई डिफरेंस नहीं आया है, तो यहाँ पे माइटोसिस हुआ है। 2n से 2n बना है तो यहाँ पे माइटोसिस हुआ है। और यहाँ पे 2n से n बना है तो यहाँ पे क्या हुआ है, मियोसिस, क्योंकि रिडक्ट हुआ है तो यहाँ पे मियोसिस हुआ है। यहाँ पे n से दोबारा n बना है तो यहाँ पर भी माइटोसिस हुआ है। आप यहाँ पे क्या कहेंगे, n से 2n बन रहा है, n और n से 2n बन रहा है, ना मियोसिस कहेंगे ना माइटोसिस कहेंगे, इसको सिंपली हम लोग सिनगैमी बोलेंगे, क्योंकि n कभी 2n बना ही नहीं पाएगा ना, कि n+n वाला फेज़ हो गया है, तो इससे आप कैसे बना देंगे। तो ये होगी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जो आपकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है ये मोस्टली ब्रायो और टेरिडो में दिखती है। और फिर मतलब फेज़ दोनों आते हैं प्लांट्स के अंदर, गैमेटोफिटिक भी फेज़ आता है और स्पोरोफिटिक फेज़ भी आता है, लेकिन किसी किसी में डोमिनेशन की बात होती है कि डोमिनेंट कौन सा फेज़ है। अगर ब्रायोटेरिडो में से भी देखा जाए तो इनके अंदर ये नहीं है कि वो फेज़ बन ही नहीं रहा है, फेज़ बन रहा है, पर उसके अंदर ज़्यादा डोमिनेंट नेचर कौन दिखा रहा है, तो उस अकॉर्डिंग ब्रायो में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का जो डोमिनेशन दिखता है और टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का डोमिनेंट नेचर दिखता है।
तो जैसे मैंने अभी आपको बोला था, अगर हैप्लोडिप्लॉन्टिक पढ़ लोगे आप तो आपके लिए डिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स कुछ भी नहीं रह जाएंगी। तो देखो, हैप्लॉन्टिक का मतलब ही होता है कि एन होगा। हैप्लॉन्टिक का मतलब हो गया कि गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बड़ी होगी, मतलब इसके अंदर ज़्यादा क्लियरेंस होगा। और डिप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी में देखेंगे तो वहीं पे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बड़ी होगी, गैमेटोफिटिक पे डोमिनेट करेगी। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स क्या होती है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स, हैप्लॉन्टिक क्या अभी बोला था, हैप्लॉन्टिक मतलब हैप्लॉइड फेज, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का फेज बड़ा होगा। इसके अंदर आप देख रहे होगा, आपको यहाँ पे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का नेचर ही नहीं दिख रहा होगा। इसके अंदर बाकी सारा सेम होता है हैप्लॉन्टिक की तरह। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी गैमेट्स बनाएगा, गैमेट्स बन गए, इन दोनों के अंदर सिनगैमी होगी, जाइगोट बन गया। फिर यहाँ पे माइटोसिस करके स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनाने की जगह ये डायरेक्ट मियोसिस करवा के स्पोर बना देता है। यहाँ पे बीच में कोई स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी की फेज आती ही नहीं है, आती है बहुत होती है, नेग्लिजिबल होती है, आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जाइगोट से डायरेक्ट मियोसिस करा के वो स्पोर बना देता है, और वही सेम स्पोर डिवाइड होकर फिर एक गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाएंगे, और ये ऐसे ही चलती रहती है। तो एन से एन बना, माइटोसिस हुआ, 2n से n बना, मियोसिस हुआ, n से फिर n बना, तो माइटोसिस हुआ। और जो ये हमारी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ये मोस्टली हमें एल्गी में देखने को मिलती है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स किस में देखने को मिलती हैं? एल्गी के अंदर। तो इसके अंदर पॉइंट्स हैं, स्पोरोफिटिक है ही कहाँ, नाम मात्र है, एक इक्वेशन में हो गया, सिर्फ एक बना है, 2n हमारे पास, तो 1 सेल जाइगोट बनता है। अगर पूछ रहा जाइगोटिक मियोसिस किस में होती है, तो आप लोग टिक करेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स के अंदर होती है या फिर एल्गी के अंदर होती है। अगर वर्ड आप पढ़ ले जाइगोटिक मियोसिस, क्योंकि जाइगोट के अंदर डायरेक्ट मियोसिस करवाया है ना स्पोर बनाने के लिए, तो जाइगोटिक मियोसिस होगी हमारी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स या एल्गी के अंदर। नो फ्री लिविंग होंगे नहीं ये। और गैमेटोफिटिक जो इनकी प्लांट बॉडी होगी वो डोमिनेंट होगी और फोटोसिंथेसिस होगी, क्योंकि एल्गी मोस्टली फोटोसिंथेसिस होते हैं। मोस्टली, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, मोस्टली होते हैं, सारे नहीं होते हैं। ये हैप्लॉन्टिक भी लाइफ साइकिल हो गई आपकी। हमारे पास नेक्स्ट आता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स। डिप्लॉन्टिक का मतलब स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी उसके अंदर ज़्यादा डोमिनेंट नेचर दिखाएगी और शो करेगी। तो देख रहे होंगे आप, आपको यहाँ पे गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी ही नहीं दिख रही होगी, नहीं दिख रही, इसके अंदर ऐसे होता है। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी की जगह जो ये स्पोर, देखो हम आपको दिखाते हैं, जाइगोट होता है 2n, जाइगोट से स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनती है, गैमेट में सिनगैमी होती है तो जाइगोट बनता है, 2n से n बनता है, मियोसिस होती है तो स्पोर बनते हैं। यहाँ पे स्पोर डिवाइड करके, जैसे 4 स्पोर बन गए, मियोसिस करके 4 स्पोर बन गए। अब ये स्पोर डिवाइड करके, जनरेट करके, ये स्पोर ही गैमेट्स बना लेते हैं। मतलब इनके अंदर कोई गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती ही नहीं है, इनके अंदर ये मियोसिस करके, डिवीज़न करके ये खुद ही डायरेक्ट एक गैमेट्स बना देते हैं। और फिर ये भी n हो गए, n से n बनाए, तो यहाँ पर भी माइटोसिस हो गई। मतलब सिंपल ये होता है कि जो डिप्लॉन्टिक फेज होती है वहाँ पे स्पोरोफिटिक का ज़्यादा डोमिनेंट नेचर दिखता है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी नामात्र होती है। तो यहाँ पे सेम है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स की तरह, बस यहाँ गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी शो नहीं हो रही है, डायरेक्ट स्पोर्स के अंदर हम लोगों ने माइटोसिस करा के गैमेट्स बना दिए हैं, कोई पर्टिकुलर फेज नहीं दिखाया है। तो फिर बाकी अगर ये स्पोर डिवाइड करके गैमेट्स बनाएंगे, गैमेट्स में सिनगैमी होगी या फ्यूज़न होगा इनका, ये जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनेगी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के अंदर मियोसिस होगा और स्पोर बनेंगे, और ऐसे हो गया। और हम लोग जो हमारी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स हैं, हम लोग अपनी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स मोस्टली देखते हैं जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म के अंदर। तो इसके अंदर स्पोरोफिटिक डोमिनेंट होती है, फोटोसिंथेटिक होती है और इंडिपेंडेंट होती है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पे डिपेंड नहीं करती है। और जो गैमेटोफिटिक प्लांट होती है सिंगल टू फ्यू सेल, सिंगल, अगर एक स्पोर के अंदर डिवीज़न हो गया और डायरेक्ट गैमेट्स बना लिए तो सिंगल, या फिर मियोसिस के अंदर, स्पोर के अंदर मियोसिस करा के हमने 4 स्पोर बना दिए और फिर उन स्पोर के थ्रू गैमेट्स बनाए हैं, तो सिंगल या फ्यू सेल। और इसका हमारे पास एग्जांपल हो गया, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स हमारी मोस्टली होती हैं
जिम्नो या एंजियोस्पर्म के अंदर, जिम्नो और एंजियोस्पर्म के अंदर। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शंस है। हमने आपको बताया था कि जो एल्गी होते हैं वो मोस्टली हैप्लॉन्टिक होते हैं, लेकिन एक एल्गी है फ्यूकस जो ब्राउन एल्गी का मेंबर है, सुना होगा आपने। फ्यूकस जो कि ब्राउन एल्गी का मेंबर है, ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स दिखाता है। और वहीं पे 2-3 एक्सेप्शंस और हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के। जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, इसका आप एक याद रखिएगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसके अंदर एक आप एक्सेप्शन याद रखिएगा, कैल्प। कैल्प भी एक एल्गी है, ब्राउन एल्गी, तो इसके थ्रू एक ये याद रखिएगा एक्सेप्शन है, के से कैल्प, ई से एक्टोकार्पस, एल से लैमिनेरिया, पी से पॉलीसिपोनिया। पॉलीसिपोनिया, पॉलीफेरा नहीं, पॉलीसिपोनिया याद रखिएगा, पॉलीसिफोनिया। ये भी सारी एल्गी हैं, पर ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स दिखाने की जगह हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स दिखाती हैं। और याद है, क्वेश्चंस हमेशा एक्सेप्शन से पूछे जाते हैं, नॉर्मल उससे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछता है। तो ये याद रखिएगा, एक ट्रिक भी बन गई है कैल्प। कैल्प खुद ही एक ट्रिक बन गया है, के से कैल्प, ई से एक्टोकार्पस, एल से लैमिनेरिया और पी से पॉलीसिफोनिया। ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, और वहीं पे फ्यूकस हमारा शो करता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स। तो एक बार थ्रोली हम देखते हैं, सबसे पहले हैप्लोडिप्लॉन्टिक ही देखते हैं। हमारा हैप्लोडिप्लॉन्टिक आता है ब्रायो और टेरिडो के अंदर, जिसके अंदर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी दोनों सेम नेचर शो करती हैं। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के अंदर माइटोसिस होता है, जिससे वो गैमेट बनाता है। गैमेट्स के अंदर सिनगैमी होती है, वो जाइगोट बनाता है। जाइगोट के अंदर माइटोसिस होती है, जो कि एक स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनाता है। फिर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के अंदर मियोसिस होता है, जो कि स्पोर बनाता है। फिर स्पोर के अंदर माइटोसिस होकर डिवीजन होकर फिर दोबारा गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बना लेता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक के अंदर हमारे पास आता है कैल्प, जो कि एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये एक एल्गी है चारों की चारों, पर ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है। वहीं पे जो बाकी एल्गीज हैं और मोस्ट स्पीसीज ऑफ कैल्माइडोमोनास है, वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स शो करती हैं। उसी में एक एक्सेप्शन है फ्यूकस। फ्यूकस हमारा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। और वहीं पे कैल्प का मतलब है कैल्प, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया और पॉलीसिफोनिया। उसके बाद हमारे पास आता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स के अंदर हैप्लॉन्टिक का मतलब ही हो गया कि हैप्लॉइड फेज उसकी बड़ी होगी। हैप्लॉइड फेज मतलब गैमेटोफिटिक फेज, मतलब एन हैप्लॉइड। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के अंदर माइटोसिस होता है, गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स के अंदर सिनगैमी होता है, फिर जाइगोट बनाता है। फिर इसके अंदर जाइगोट से कोई माइटोसिस होकर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी नहीं बनती है। जाइगोट के अंदर ही एक जाइगोटिक मियोसिस होती है और जाइगोट से डायरेक्ट स्पोर बना दिया जाता है। तो अगर आपके ऑप्शन में आएगा कि जाइगोटिक मियोसिस किसके अंदर होती है, तो आप लोग टिक लगाएंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक के अंदर या एल्गी के अंदर हमारे पास जाइगोटिक मियोसिस होती है। तो जाइगोट के अंदर डायरेक्ट मियोसिस करा के स्पोर बना जाता है, फिर स्पोर के अंदर माइटोसिस करा के गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाते हैं, फिर लाइफ साइकिल चलती रहती है। और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी वन सेल्ड होती है, जाइगोट की होती है, क्योंकि सिर्फ एक जाइगोट बना है। इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ हमें 2n की दिखी है और कुछ भी सब कुछ n है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जाइगोटिक मियोसिस होता है और गैमेटोफिटिक इसके अंदर फेज होता है, वो डोमिनेंट फोटोसिंथेसिस होता है। इसके बाद हमारे पास आता है डिप्लॉन्टिक फेज। डिप्लॉन्टिक फेज के डिप्लॉन्टिक का मतलब ही होता है कि 2n, इसके अंदर 2n फेज हमें क्लियरली दिखेगी, मतलब होगी दोनों फेज ही, पर डिप्लॉन्टिक फेज हमें ज़्यादा क्लियर दिखेगी। तो इसके अंदर कोई भी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनने की जगह पे जो स्पोर होते हैं, एक स्पोर होगा या स्पोर के अंदर मियोसिस होकर वो 4 स्पोर बनाएगा, ये डिवाइड होके गैमेट्स बना देते हैं। फिर गैमेट्स से इनके अंदर सिनगैमी होती है, देन जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट से इनके अंदर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनती है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के अंदर मियोसिस होता है, मियोसिस से स्पोर बनाते हैं और फिर ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। डिप्लॉन्टिक फेज के अंदर स्पोरोफिटिक हमेशा डोमिनेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है और इंडिपेंडेंट होता है। वहीं पर गैमेटोफिटिक सिंगल और 2 फ्यू सेल्ड होता है। इसका एग्जाम्पल आपको बताएगा फ्यूकस। फ्यूकस एक एल्गी है जो कि ब्राउन एल्गी का मेंबर है, ये डिप्लॉन्टिक फेज के अंदर आती है। बाकी सारी जो हमारी होती है वो हैप्लॉन्टिक के अंदर आती है। इसके अंदर हमारे पास जिम्नोस्पर्म आएंगे, एंजियोस्पर्म आएंगे। तो ओवरऑल जो एल्गी होती है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है, और जो ब्रायोटेरिडो होते हैं वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, और जो डिप्लॉन्टिक होते हैं वो हमारे पास जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म शो करते हैं। सो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।